गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि क्लास 9 के पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो आपको क्लास 8 में नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे। बट आइए यहाँ पे फिर दोबारा हम रिकॉल करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि रियल नंबर को जो क्लास 9 में जो स्टडी करना है वो किस टाइप का है। आए रियल नंबर को पूरा हम डिफाइन करेंगे। इसको मैंने दो कैटेगराइज किया है कि जो रियल नंबर में हमें एक्चुअल में जो स्टडी करना है वो है क्या, कि कितने किस तरह किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक है विथ डेसिमल और एक है विदाउट डेसिमल। ये कोई टाइप्स नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए अपने तरीके से इसको मैंने डिवाइड किया है। तो विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। तो आइए सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। तो विदाउट डेसिमल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए ये संख्या जो विदाउट डेसिमल है। आइए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मानिए 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 डॉट इनफाइनाइट। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर विदाउट डेसिमल होते हैं। इस दशमलव वाले नहीं है, डेसिमल वाले नहीं है। तो इस विदाउट डेसिमल वाले नंबर को आखिर हम कहते क्या। तो इस विदाउट डेसिमल वाले नंबर को अगर ये 0 को ले लें, यहाँ से 0 को यहाँ से देखें, ये पूरे टोटल नंबर को हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसे पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। और ये जो हो जाएगा आपका, इसे हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। ये होता है आपका निगेटिव इंटीजर, और इसे बोलते हैं जीरो इंटीजर। ये हो जाएगा आपका जीरो इंटीजर। अब इसको निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, ये जो आप नंबर देख रहे हैं -∞ से +∞ तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। अर्थात विदाउट डेसिमल में हम स्टडी करते हैं इंटीजर का। अब इस इंटीजर की डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी। यहाँ से देखें तो 1 से लेके इनफाइनाइट वाले नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की मीनिंग आप लोग पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग। जितने भी नंबर को हम काउंट करते हैं, काउंट करते हुए जाते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट करेंगे और ये इसको काउंट करते हुए हम इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर। इसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। इन अदर लैंग्वेज वी कैन कॉल द काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर। आइए जो एग्जाम्पल में 1 2 3 डॉट 100, फिर आप 100 तक गए, फिर उसके बाद उससे फिर आगे बढ़िए 101 102 डॉट 1000 ऐसे इतने नंबर हैं कि इसको काउंट करना संभव नहीं है। तो लास्ट में एक सिंबल यूज कर दिया जाता है इनफाइनाइट का। ये सारे नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट के नंबर क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। उसके बाद हम आते हैं इस साइड। इसको बताने से पहले यहाँ पे अगर हम इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका होल। ये बन जाएगा आपका होल नंबर। तो यहाँ से डेफिनेशन एक नई फाइंड हो जाती है होल नंबर की। इन नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। अब होल नंबर मिल गया, तो होल नंबर मिल गया। अब होल नंबर के साथ अगर हम निगेटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है। तो जब आपको इंटीजर फाइंड हो गया, तो इंटीजर फाइंड हो गया, तो अब इंटीजर तक ही नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। जैसे प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये और को प्राइम नंबर,
ये क्लास में, इसके पहले क्लासों में ये सब आप लोगों ने अध्ययन किया है, तो इसको हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पिटारो डेसिमल वाले नंबर में आपका आया है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फिर नेचुरल नंबर, फिर काउंटिंग। अब इसमें हम आएंगे तो यहाँ से हम इसको छोड़ करके अब फिर आते हैं विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल के साथ। जो विथ डेसिमल के साथ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो विथ डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो आपको इस तरह से पाए जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, यहाँ पे होता है रिपीटिंग। ये दो तरह से आते हैं। आइए यही चीज, दोनों एक ही चीज है बट दो तरह से आपको मिलेंगे। आइए टर्मिनेटिंग का हम रिकरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है टर्मिनेट हो जाना, मतलब वो खत्म हो जाना, एंड हो जाना उसका। तो देखो यहाँ से 2.4 है, अब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, अरे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें एक टाइप का आएगा आपका 1 है, पॉइंट है, इस 1 और पॉइंट 1 2 ये दिख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक रिपीट करता जाएगा। इस टाइप के डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तमाम नंबर जो है आते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें आता है आप लोगों का जैसे विथ डेसिमल में आता है, आप कह सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे हम ब्रेक करके अब पढ़ना है हमें नेचुरल नंबर, सॉरी बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखें, रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर बता दिए, होल नंबर बता दिए, इंटीजर बता दिए, तो अब अगला आता है रेशनल नंबर। क्योंकि पहले एक्सरसाइज में आपको रेशनल नंबर से मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन हैं उसको आपको लगाना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल नंबर को हम जो है क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि दोज नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म p by q where p and q are non-zero integer, या where p and q are integer and q does not equals to 0। इसका मतलब समझे, p की वैल्यू आप 0 कर सकते हो बट q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इस टाइप के जो भी नंबर प्राप्त किए जाते हैं या फाइंड किए जाते हैं तो उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। दोज नंबर एक्सप्रेस इन फॉर्म p by q where p and q are integer and q does not equals to 0, this is known as the rational number। आइए एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 इज ए रेशनल नंबर, -3/4 इज ए रेशनल नंबर, 0/5 इज ए रेशनल नंबर, 1/-6 इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए इसको बारी बारी से, ये देखिए ऊपर जो वैल्यू है वो p की वैल्यू हो गई, p जो है आपका 1 है, तो q जो है 2 है, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये रेशनल नंबर। ए भी आपका रेशनल नंबर, ए भी रेशनल नंबर है। अगर यही 5/0 होता तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहते। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर को पढ़ने के बाद अब हमें इसमें कुछ टॉपिक आती हैं, जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जब p by q के फॉर्म में जब कोई नंबर होता है, अब उस नंबर को जब हम आगे बार उसका कोई कॉमन फैक्टर क्या हो, एक ही हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया हमने 1/2 ले लिया, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2/2 = 2/4।
फिर इसी तरह से 1/2 को हमने क्या कर दिया 3/3 इक्वल टू क्या 3/6। इस तरह से आप उसी नंबर से हम क्या करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रेशनल नंबर, अब जो पहले एक्सरसाइज में जो आपको स्टडी करना है उसमें रेशनल नंबर के बाद एक टॉपिक आती है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। यहाँ पे बस मैं कुछ चीजों को मिटाऊंगा, इसी रेशनल पोर्शन पे इसको मैं मिटा रहा हूं, या इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे टॉपिक बनेगी पहले उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक और ये है रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंट करना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। इस लाइन का आप जो चाहे नाम दे दें, मान लेते हैं कि आपका जो है इसको x मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं, और यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, और इधर क्या करते हैं हम एक यूनिट ले लें 1 2 यूनिट 3 डॉट डॉट, इधर यूनिट -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। बाय द वे इसमें हमें क्या करना है तो 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, उसमें आ जाओ 1/2 में रिप्रेजेंट करना। तो हम 1/2 रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कुछ हम नंबरिंग दे दें, इसको मान लीजिए A B C डॉट डॉट डॉट, इस तरह से A डैश B डैश C डैश डॉट डॉट डॉट। तो हमें करना 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके दोनों के हाफ में लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आपका क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से आप नंबर लाइन को अगर पॉजिटिव है तो 0 से दाहिनी साइड, निगेटिव है तो 0 से बाएं साइड एंड लेफ्ट साइड में आप यूज कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। यहाँ पे टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इसको मैनेज करेंगे, प्रॉब्लम एक करना है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। आइए दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास क्या हो, लेट दो रेशनल नंबर हो, एक x और एक एंड y। x क्या हो a लेस देन हो y से, देन तो रेशनल नंबर q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज करके हम रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए हम कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में बना देता हूँ, फाइंड रेशनल नंबर
फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। यहाँ 5 और 6 के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर। तो देखिए इसको x मान लें और इसको y मान लें, फार्मूले को यूज कर दीजिए। q इक्वल्स टू 1/2, इसे ये 5 है, इसे x मानिए, उसको y मानिए, क्योंकि x एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, x इज लेस देन y। तो यहाँ पे q इक्वल्स टू 1/2, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, इन दोनों का ऐड करेंगे क्या, 6 5 11, 11/2 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना हो, इस रूल को हम फाइंड करें। इसमें एक और टॉपिक बन जाती है n रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल अब आइए n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो कराएं। जैसे क्या हो, यहाँ की कंडीशन हो आपके लेट कर लें, x एंड y आपके टू इंटीजर, x इज लेस देन y हो, तो ऐसे कंडीशन में q इक्वल्स टू क्या करेंगे, q इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 x प्लस y। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला निकाल सकते हैं, q1 इक्वल्स टू 1/2। देखिए इसमें हम कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस q1। इसी तरह से आप क्या करेंगे, q2 के लिए क्या कर लीजिए, q2 इक्वल्स टू 1/, फिर कंपेयर कर लीजिए, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपने q1 लिया है, इसके बाद x है, अब इनको इस तरह भी कर सकते हैं आप, y वाला टर्म है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं q1 प्लस y भी हो सकता है। ऐसे डॉट 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 करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे n रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं qn इक्वल्स टू 1/2। अगर हम x को यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि लास्ट नंबर है तो हम क्या करेंगे, q1 है तो वहाँ हम लिखेंगे qn। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल जो है हम एक्सरसाइज 1.1 जब सॉल्व करेंगे उसमें जो है इसका एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे।